जाता है माननीय अटल जी हमारे सबसे आदरणीय, मतलब भले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और हम दूसरे दल में थे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति कहना बुरी बात नहीं है। वो भी हर साल 1 महीना गोवा रहकर आते थे। तो क्या मैं 4 दिन के लिए चला गया तो उसमें साजिश रच दी गई हमारे साथ में, तो हम दोषी नहीं हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की थी। और इनके साथ में आपके न्यूज चैनल के द्वारा, वहाँ के जो कमिश्नर के द्वारा 6 युवतियों के साथ, और अटल जी हमारा भारत विश्व गुरु बने इसके लिए बनाने जाते थे, रंगरेलियां मनाने नहीं जाते थे। हम इस समय रेउसा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विधायक ज्ञान तिवारी जी के साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या उनका इस वक्त प्राथमिक मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर एक बार फिर चुनाव मैदान में है। जी विधायक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस समय मुद्दा लेकर दोबारा आप चुनाव मैदान में आए हैं। देखिए, हमारी विधानसभा नवसृजित विधानसभा होने के कारण सारी समस्याएं ही थी। आज़ादी के 75 वर्षों में श्योता विधानसभा का वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। 5 नदियां हैं, बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने समस्या का काफ़ी हद तक निराकरण किया और आज हम बंधे पे रोड बनवा रहे हैं स्टेट के साथ साथ बोल्डर लगा करके। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ पे आग की। जब गर्मी आती थी तो आग लगती थी, लेकिन किसी भी विधायक ने, किसी भी सरकार ने उधर न ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह स्वीकार किया और मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की लागत से अग्निशमन केंद्र भी हमारे रेउसा में बंधा है। काम काफी स्पीड में चल रहा है। इसके साथ साथ गाँव तक रास्ते नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थे, और जहाँ पे सड़कें भी बनी हुई थी वहाँ पे इतना पानी लो लैंड होने के कारण रहता था, तो इस नाते वहाँ पे नाव चलती थी सड़कों के ऊपर। तो वहाँ पे भी पुल बनाने का काम चल रहा है और गांव-गांव तक सड़कें, लगभग 1000 गांव पूरे विधानसभा में, जहां हमने इंटरलॉकिंग, आरसीसी और डामर रोड को पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ साथ में जो अब आपने देखा होगा, मुझे 3 साल पूरी तरीके से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2 साल कोरोना काल में चले गए। लेकिन फिर भी मैं इतना बताना चाहता हूं कि समस्याओं के बारे में आज हमारी विधानसभा महमूदाबाद, सिधौली, महमूदाबाद और ये हमारा बिस्वा और लहरपुर लोग जाना पड़ता है तहसील न होने के कारण। अगला कदम हमारा तहसील रेउसा में हो, वहीं पे हमारा रजिस्ट्री ऑफिस हो और रेउसा में ही हमारा सर्किल ऑफिस हो। श्योता विधानसभा की बात आती है तो बाढ़ और कटान, जैसा कि आपने बताया, एक बड़ा मुद्दा है। पहले भी आती थी, अभी भी आती है। कोई पूर्णकालिक कोई ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं हो पा रहा है कि जिससे उसे निजात मिल सके। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और पूरा काम भी कर रहे हैं। जो स्टेट अस्थाई आपने देखा होगा 2.5 लाख क्यूसेक का दायरा है उस नदी का। इस बार की बाढ़ में 7.5 लाख क्यूसेक पानी आया उत्तराखंड में बादल फटने के कारण। एक भी जनहानि न होना, एक भी गांव न कटना, इस बात का परिचायक है। जो हम लोगों ने काम किया है उसका हमें रिजल्ट मिला। वो कहते हैं कि ज्ञान तिवारी जी को लेकर कहते हैं जीन बाबू कि वो रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं। ऐसा क्या है कि रिपोर्ट कार्ड लेकर घूमने की जरूरत है? हमने तो जो काम किया वो जग जाहिर है। रिपोर्ट कार्ड देना अच्छी भी चीज है। अगर हम 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं तो उनको तो वहां की जनता ने 21 साल अवसर दिया और हमें तो 2 साल कोरोना ने हमारे ले लिए, उनको तो 1 साल अधिक काम करने को मिला। 4 टर्म, बार विश्वास। अगर मुख्तार अनीस साहब को माइनस कर दो तो मुख्तार साहब ने वहां जो भी काम किया है, जो पुल की नींव रखी गई थी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी और उसकी बुनियाद आदरणीय मुख्तार अनीस साहब ने रखी थी। मुख्तार अनीस साहब ने वहां पे जो काम किया था, मुख्तार अनीस साहब के बाद एक काम गिना दे, ये मेरे उनके काम के अलावा एक काम कोई गिना दे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आती है तो वो गोवा प्रकरण को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। कहते हैं कि अगर मैं चला गया तो बुरी बात क्या है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो गोवा जाते थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की थी। और इनके साथ में आपके न्यूज चैनल के द्वारा, वहाँ के जो कमिश्नर के द्वारा 6 युवतियों के साथ, और अटल जी हमारा भारत विश्व गुरु बने इसके लिए बनाने जाते थे, रंगरेलियां मनाने नहीं जाते थे। इस बार एक बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं। अब
क्या प्राथमिकता लेके आए हैं और अब क्या रहेगा आपके लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने अब तक जो राज किया है, मुस्लिम को डरा करके राज किया है। पहली बार मुसलमान को लगा है, जैसे कि सपा वाले कहते थे कि भाजपा की सरकार आ जाएगी, कमल का बटन दबा दोगे तो तुमको करंट लग जाएगा, तुम भगा दिए जाओगे, उजड़ जाओगे। क्या भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने वाली पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, आज 27,219 प्रधानमंत्री आवास दे करके, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को घर बसाने का किसी ने काम किया है तो दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और ज्ञान तिवारी ने किया है। ये समाजवादी पार्टी उजाड़ने वाले लोग हैं, ये बसाने वाले लोग नहीं है। इस नाते उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं कि वो बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए काम किया है। आज सोचिए, समाजवादी पार्टी के बाद जब आप भी प्रेस में बहुत दिन से हैं, हम एक नारा देते थे, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल, तीनों का गठजोड़ होता है। आज 5 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर एक बार समाजवादी पार्टी के लोग निकले हों, इस कोटे पे राशन नहीं बट रहा, गरीब को नहीं मिल रहा। उस जमाने में 3-3 महीने राशन नहीं मिलता था, आज महीने में 2-2 बार राशन मिलता है और हिंदू से ज्यादा मुसलमान पाता है, यूनिट के हिसाब से मिलता है। कहाँ भेदभाव है? जब हम राशन देने में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आवास देने में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए हम प्रत्येक दरवाजे पे शौचालय बना रहे हैं, बहन हिंदू की हो बहन मुसलमान की हो, जब कोई भेदभाव हमारे में नहीं, हमारे नेता में भेदभाव नहीं। हाँ है, वहां पे भेदभाव, भेदभाव वहां पे है जिसने गरीबों को मारा है। अतीक अहमद जैसे लोगों ने राजू पाल की दौड़ा दौड़ा के विधायक की हत्या की है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी जी ने जिन पे कब्जा किया उन पे कार्रवाई हुई है। ऐसे कार्रवाई की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुकदमे जो है ज्ञान जी ने हमारे समर्थकों पर करवाए हैं। इसका आपके बारे में क्या? वो अपने जरा समर्थक के बारे में हमारी परिभाषा बताएं, उनके समर्थक की क्या है? किसी के घर का एक गिलास पानी पीने में वो हरिजन है, वो दलित है, और उसकी लेटरिन खाने में उनको दिक्कत नहीं है। वो जरा अपने गांव की, जहाँ पे वो स्वयं में प्रधान है ग्राम सभा के, और उस ग्राम सभा में 850 शौचालय मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया है। और मात्र अगर अभी नक्शा निकाल करके देखिए, मैंने जांच कराई है, 375 शौचालय बने हैं, जो 450 शौचालय गायब है। एक शौचालय का 12,000, 55 लाख रुपया शौचालय का स्वयं खाए हुए हैं। मेरा आरोप नहीं, ये जांच करा के देख लीजिए, भी जेल चले जाएंगे, उनके घर वाले भी जेल चले जाएंगे। एक खानपुर है, मुहैया खानपुर, एक त्रिस्तरीय टीम बनी है जिसको FIR की बात करते हैं, और उस जो टीम बनी हुई है, टीम ने जांच किया, उसमें क्लास 1 एक अधिकारी ने, 3 अधिकारियों ने जांच किया। 21 लाख रुपए शौचालय का, लेटरिन का पैसा खा गए गरीबों की, जहां गरीबों को, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात होती है। कौन खा गया? झीन बाबू खा गए? नहीं, वहां के प्रधान जो समर्थक की बात कर रहे हैं, जिन समर्थक की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। आप जांच करा, आप जांच रिपोर्ट देख लीजिए, कोई एक विधायक किसी को जेल नहीं भिजवाता है। आप गलत करोगे, हाँ ये जरूर है, अब तुम लूट नहीं पा रहे हो। क्रय केंद्र, कितने क्रय केंद्र हुए 21 साल में? आज कोई जो 2 घटतौली हुई, गन्ने की वसूली करने वाले लोग 500-500 रुपए एक ट्राली से किसानों की वसूली करते थे, 2-2 कुंटल घटतौली होती थी। अगर इसको हमने ठीक किया है तो हमने किया है, इसमें कौन सी दिक्कत बात? अगर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे वो आपके आजम खां साहब हो। अभी मैं देख रहा था, आजम खां साहब के खिलाफ तो मुस्लिम ही बगुल लिए खड़ा हुआ कि गरीबों की किस तरीके से जमीन कब्जा करके इन लोगों ने किया है। सीतापुर से बहराइच मार्ग को लेकर के कुछ और बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, आपने देखा आज रेउसा में जिस तरीके से वहाँ पे घनी आबादी होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लोगों की प्राण निकल जाते थे एक्सीडेंट में, और या वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद लखनऊ सीतापुर तक लाते थे, मृत हो जाती थी। आज लगभग 1.5-2 महीना हुआ है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और आज जो लखनऊ का हजरतगंज अटल चौक के नाम से घोषित था, और जो रेउसा का अटल चौक है, अब लखनऊ के हजरतगंज के अटल चौक और रेउसा के अटल चौक में जमीन आसमान का आपको अगर अंतर मिले, और आप स्वयं देख सकते हैं, आप रेउसा जाके भी देख लीजिए और हजरतगंज का अटल चौक देख लीजिए। तो ये एक विकास इस बात का है, श्रद्धेय अटल जी का उस चौराहे पे प्रतिमा का अनावरण होना ही इस बात की गारंटी लेता है कि वहां पे अब बहुत कुछ होने वाला है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे तो स्वयं वो सब हम देंगे सेवता विधानसभा को, जिसको लेकर के अभी तक वंचित थी। अभी तक सेवता विधानसभा सिर्फ और सिर्फ सैफई महोत्सव और गांजो महोत्सव, जैसा कि आपने सुना, माननी जी का आपने इंटरव्यू सुना भी है, वो राजा महाराजा लोग सब कर सकते हैं, वो 10 नहीं 12 नहीं दर्जनों कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक मास्टर के लड़के हैं। हमारे पिताजी एक मास्टर हैं, काल्विन कॉलेज में अध्यापक थे,
लेकिन मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया है। हमारे बाप ने सिखाया है सत्य बोलना है, सही करना है, गरीब की इज्जत करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे चलने वाला ये ज्ञान तिवारी और भारतीय जनता पार्टी, हमें निषाद को भी जोड़ना है, हमें केवट को भी जोड़ना है, हमें दलित समाज की कुटिया में जा करके बिजली का बल्ब जलाना है, उसके घर में रसोई तक गैस, उसके घर को खाना भी देने का काम करना है। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि हमें बहुत काम अभी करना है और वो सारा का सारा काम गरीबों के लिए करना है। और जब गरीबों का उत्थान हो जाएगा, असली सेवा नर जो दरिद्र नारायण की सेवा, भगवान की सेवा है, ये मेरी पार्टी का भी मूल मंत्र है। दलित की सेवा के साथ इन्होंने काफ़ी अपनी बातें बताई ज्ञान तिवारी जी ने। सीतापुर से स्टार इंडिया लाइव के साथ जीशान कदीर, पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।